नमस्कार। आज है 21 अप्रैल 2021। 21 अप्रैल 2021 से करंट अफेयर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर रोज सुबह 4 बजे मिल जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण के कारण अगले हफ्ते होने वाले अपने भारत यात्रा दौरे को फिर से रद्द कर दिया है। यहाँ पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, चौथा ऑप्शन है अमेरिका। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना संक्रमण के कारण अगले हफ्ते होने वाले अपने भारत यात्रा को फिर से रद्द कर दिया है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 25 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले अपने भारत यात्रा को रद्द कर दिया है। भारत में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप और बेहद खराब स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस साल यह दूसरा मौका था जब बोरिस जॉनसन ने भारत यात्रा टाली है। इसके पहले 26 जनवरी 2021 को एज ए चीफ गेस्ट भारत आने वाले थे, लेकिन उस समय भी कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उस समय भी इन्होंने अपनी यात्रा टाल दी थी। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चल अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का नया चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक निम्न में से किसे बनाया गया है। यहाँ पहला ऑप्शन शिव सुब्रमण्यम रमण, दूसरा ऑप्शन राहुल सचदेवा, तीसरा ऑप्शन अनिल बंसल, चौथा ऑप्शन मोहन कुमार अग्रवाल। चल इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिव सुब्रमण्यम रमण को लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का नया चेयरमैन बने हैं कौन, शिव सुब्रमण्यम रमण। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। 19 अप्रैल 2021 को शिव सुब्रमण्यम रमण ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक का पदभार संभाला है। उनकी नियुक्ति 19 अप्रैल 2021 से 3 साल के लिए की गई है। सिडबी सूक्ष्म लघु एवं मझले उद्यमियों के वित्त पोषण और उन्हें बढ़ावा तथा विकास कार्यों से जुड़ा एक प्रमुख संस्थान है। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है आने वाले किसी वन एग्जाम या फिर इंटरेस्ट लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। ये वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द हिंदू संपादकीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पहला ऑप्शन मनोज अंसारी, दूसरा ऑप्शन कृष्णा प्रसाद, तीसरा ऑप्शन सुभाष जोशी, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा प्रसाद को। कृष्णा प्रसाद को द हिंदू संपादकीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। द हिंदू ग्रुप पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के संपादकीय अधिकारी के रूप में कृष्णा प्रसाद को नियुक्त किया गया है। कृष्णा प्रसाद आउटलुक पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक और टाइम्स ऑफ इंडिया समूह के विजय टाइम्स के पूर्व संपादक रह चुके हैं। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे दिया है। यहाँ पहला ऑप्शन नीरज रावत, दूसरा ऑप्शन जनक सिंह मीणा, तीसरा ऑप्शन विपुल अग्निहोत्री, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनक सिंह मीणा को। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 को जनक सिंह मीणा को दिया है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। भारतीय दलित साहित्य अकादमी नई दिल्ली की तरफ से जनक सिंह मीणा को राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष SP सुनाक्षर की तरफ से जनक सिंह मीणा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर पत्रिका एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। किसे? जनक सिंह मीणा को। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, कितने नए अस्पतालों में जल्द ही अपने स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र होंगे। यहाँ पहला ऑप्शन 50, दूसरा ऑप्शन 70, तीसरा ऑप्शन 85, चौथा ऑप्शन 100। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑफ 100 मतलब
जो 100 नए अस्पताल होंगे उनमें जो है जल्द ही अपने स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र होंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15 अप्रैल 2021 को यह सूचित किया है कि 100 नए अस्पतालों को प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति यानी पीएम केयर फंड में से जो है के तहत जो है अपने स्वयं ऑक्सीजन संयंत्र जो है दिए जाएंगे। कितने अस्पतालों को? 100 अस्पतालों को। इन दिनों भारत में कई अस्पतालों में जो है ऑक्सीजन की कमी से अनेक कोरोना वायरस रोगियों की जो है मौत हो गई है। जब भारत के 100 नए अस्पतालों में स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र होंगे तो रोगियों को जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। तो 100 अस्पतालों जो है नए ऑक्सीजन संयंत्र जो है स्थापित किए जाएंगे। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने किसे 27 अप्रैल 2021 को कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? यहाँ पहला ऑप्शन दीपिका बान, दूसरा ऑप्शन नामित प्रसाद, तीसरा ऑप्शन अपूर्व गोयल, चौथा ऑप्शन केतकी भावे। चलो इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीपिका बान को। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने जो है 27 अप्रैल 2021 को जो है कंपनी के अध्यक्ष के रूप में जो है दीपिका भान को नियुक्त करने की घोषणा की है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। दीपिका भान जो है ऋचा अरोड़ा की जगह लेंगी। किसकी जगह लेंगी? ऋचा अरोड़ा की जगह लेंगी। इससे पहले दीपिका भान जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में जो है ग्लोबल ब्रांड डायरेक्टर थी। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, अप्रैल 2021 में किसके मंगल हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर सफल उड़ान के साथ इतिहास रच दिया है? यहाँ पहला ऑप्शन नासा, दूसरा ऑप्शन इसरो, तीसरा ऑप्शन जक्सा, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलो इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासा। नासा के मंगल ग्रह हेलीकॉप्टर ने जो है मंगल ग्रह पर सफल उड़ान के साथ जो है इतिहास रच दिया है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी ने जो है 19 अप्रैल 2021 को सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की जो है शुरुआत की है। यह किसी दूसरे ग्रह की सतह पर जो है पहला ऐसा हेलीकॉप्टर है। इसका नाम क्या है? इंजेन्यूटी। इसका नाम याद रखिएगा। इसने जो है मंगल ग्रह पर जो है सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की है। यह किसका हेलीकॉप्टर है? नासा का। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य ने 23 अप्रैल 2021 से अन्य राज्यों के पर्यटकों को प्रवेश पर जो है प्रतिबंधित करने की घोषणा की? यहाँ पहला गुजरात, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है मेघालय, चौथा ऑप्शन सिक्किम। चलो इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। मेघालय राज्य ने जो है 23 अप्रैल 2021 से जो है अन्य राज्यों के पर्यटकों को प्रवेश पर जो है प्रतिबंध करने की घोषणा की है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। मेघालय में स्थानीय पर्यटन जो है पहले की तरह जो है जारी रहेगा। राज्य में उन पर्यटक स्थलों को भी बंद कर दिया जाएगा जिसमें पर्यटकों की संख्या जो है ज़्यादा होगी। तो ये किसने घोषणा की है? मेघालय ने। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, अप्रैल 2021 में ट्विटर ने किसे डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग के रूप में नियुक्त किया है? यहाँ पर यशवंत ठाकुर, दूसरा ऑप्शन अपूर्व दलाल, तीसरा ऑप्शन नीलम कुमार, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपूर्व दलाल को। अप्रैल 2021 में जो है ट्विटर ने जो है डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग के रूप में जो है अपूर्व दलाल को नियुक्त किया है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। अपूर्व दलाल इससे पहले जो है उबर में बेंगलुरु से बाहर इंजीनियरिंग साइट लीड्स थे। वे देश में ट्विटर की इंजीनियरिंग टीम के प्रमुख सदस्य अब होंगे। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 कहाँ आयोजित होने वाला था? यहाँ पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ, चौथा ऑप्शन है नई दिल्ली। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 जो है आयोजित होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जो है इसे अब टाल दिया गया है। यह टूर्नामेंट जो है नई दिल्ली के KD जाधव इंडोर हॉल में जो है 11 से 16 मई 2021 के बीच जो है आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए जो है इसे टाल दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है और लास्ट है इस सेशन का,
किस देश ने ग्रीन कॉरिडोर के तहत ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है? यहाँ पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है भारत, चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। चलो इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत ने। भारत देश ने जो है ग्रीन कॉरिडोर के तहत जो है ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन जो है हाल ही में चलाई है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत देश में कोविड-19 मामले के बढ़ने से हुई ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जो है ग्रीन कॉरिडोर के तहत जो है ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन जो है चलाई गई है। यह ट्रेन सरल चिकित्सा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर परिवहन वाली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन जमशेदपुर राउरकेला रेलवे स्टेशन से जो है अपनी यात्रा शुरू करेगी। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपकी वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगा, आने वाले किसी भी नए एग्जाम के लिए आपके इंटरेस्ट के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। यदि वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं, यदि कोई सजेशन है वो भी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।